नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सभी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या कब है। दोस्तों, मौनी अमावस्या साल 2024 में मौनी अमावस्या कब है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, मौनी अमावस्या जो है साल की सबसे सर्वश्रेष्ठ अमावस्या में मानी जाती है। इस अमावस्या का बहुत विशेष महत्व होता है। 9 फरवरी दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या पड़ी है। कृष्ण पक्ष के महीने में पड़ने माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। और ये मौनी अमावस्या 9 फरवरी को पड़ी है, दिन शुक्रवार को है। तो मौनी अमावस्या में हमें कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य हमें बिल्कुल नहीं करने हैं, जो कि बिल्कुल वर्जित है, वैसे कार्य हमें नहीं करने हैं। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन हमें सबसे पहले तो मौन धारण करना है। हमें सुबह उठकर अपने घर में साफ सफाई करनी है। और हमें जब तक हम स्नान ना करें तो हमें किसी के भी साथ बोलना नहीं है। हमें चुपचाप ही रहना है और स्नान करना है। स्नान ध्यान करने के बाद आप पूजा पाठ करके थोड़ा घना बोल सकते हैं, लेकिन इस अमावस्या में कम ही बोला जाता है। और स्नान करने से पहले तो बिल्कुल नहीं बोला जाता, तभी आपको मौनी अमावस्या का फल मिलता है। और सारे दिन आप कम ही बोले। और इस दिन बाल नहीं धोए जाते दोस्तों। तो एक दिन पहले गुरुवार पड़ा है तो उसमें भी बाल नहीं धोए जाते हैं। और शुक्रवार को अमावस्या है तो उसमें हम बाल धो नहीं सकते। और अगले दिन शनिवार है और शनिवार को भी बाल महिलाएं नहीं धोती, क्योंकि शनिवार को बाल धोने से हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। तो इसलिए आप 3 दिन बाल ना धोए। और अमावस्या के दिन जो है हमें स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। तो हमें सुबह से स्नान करके दोस्तों अपने घर में हमें कुछ मीठा बनाना चाहिए, कुछ पकवान बनाना चाहिए अपनी रसोई में, क्योंकि हमारे पितरों अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों का होता है। और हमें अपने पितरों के लिए कुछ अच्छा अपने रसोई में बनाना चाहिए। खीर हो गई, पूरी हो गई, वो आप अपने पितरों के लिए बना सकते हो। और घर में दीवा बाती ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। और जो हमारे पितर होते हैं उनके फोटो पर भी हम हल्के कलर की माला चढ़ा सकते हैं। और पितरों के लिए हमें दान करना चाहिए। दान में आप माघ महीने में तिलों का विशेष महत्व होता है। और इसमें स्नान में अगर हम बाल्टी में तिल डालकर स्नान करते हैं तो इससे भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और तिल की पूजा करते हैं और तिल से स्नान भी करते हैं और तिल का दान भी किया जाता है। तिल का दान इस महीने में बहुत विशेष होता है। माघ महीने में तिल का दान खास होता है। और हम सीधे का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि आलू हो गया, दाल चावल, आटा हो गया, पैसे, जो आपकी जो भी क्षमता आप उस चीज़ का दान कर दीजिए। आप इतना दान कर दीजिए। आप ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं, जिससे कि एक ब्राह्मण या एक इंसान अपना पेट भर खाना खा सके। हमें इस हिसाब से दान करना चाहिए, ठीक है जी। और अगला क्या कार्य है, हमें तुलसी माता की भी पूजा करनी है। सूर्य भगवान को भी हमें जल देना है। जल में गाय का कच्चा दूध भी डाल सकते हो आप, गुड़ भी डाल सकते हो। और फूल और तिल डालकर हमें सूर्य भगवान को जल देना है। और हमें पीपल वृक्ष की भी पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों का वास होता है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो हमें पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद हमें बहुत से भाई बहनों की जो आदत होती है कि अपने शरीर पर तेल की मालिश कर ले। तो मौनी अमावस्या के दिन तेल की मालिश मतलब नहीं की जाती है। और नहीं बालों में कंघी की जाती है। बालों को हमें उस दिन तोड़ना नहीं है। और हमें रुई के गद्दे पर भी नहीं सोया जाता है मौनी अमावस्या के दिन। और दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन हमें हाथ भी नहीं सेकने, जैसे कि हम नहा लेते हैं और हाथ पैर सेकने लगते हैं, आग में तापने लगते हैं, तो ये कार्य भी नहीं किया जाता है। और मौनी अमावस्या के दिन जो है साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। उस दिन हमें मीट मछली का, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अगर आपके पास नदी सरोवर है तो आप उसमें भी जाकर स्नान कर सकते हैं। वहाँ पे भी अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अमावस्या होती है पितरों के लिए ही होती है। और उस दिन पितरों का ही हमें अपने घर में मतलब सम्मान करना है। जैसे कि हमारे घर में कोई भी चीज़ आ जाती है, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, ये इन्हीं सभी रूपों में हमारे जो पितर है वे पृथ्वीलोक पर आते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ का, जीव जंतु का अपमान नहीं करना है। और भिखारी को अपने घर से हमें खाली हाथ नहीं लौटाना है।
कुछ ना कुछ दान आप अवश्य करें मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या में दान का ही विशेष महत्व होता है। इस दान करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें दान ये दिन ज़रूर करना चाहिए। और हमें बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या जो होती है। और चुपचाप रहकर आपको थोक कम ही बोलना है सारे दिन, इससे ही आपको। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता जी की पूजा करनी चाहिए, अपने घर में भी पूजा करनी चाहिए और हमें डेली पूजन उस दिन ज़रूर करना चाहिए और दान करना चाहिए। तो ये मौनी अमावस्या के यही सब नियम है दोस्तों जो हमें ज़रूर करने चाहिए, और यही सारे नियम हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए दोस्तों। और हमें ये जो हमारी वीडियो थी दोस्तों यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। और दोस्तों, एक बार फिर से बताती हूँ, मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है, दिन शुक्रवार को है। और जो नहाने का जो शुभ मुहूर्त है, स्नान का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों, 5 बजकर सुबह में 21 मिनट से लेकर 7 बजे तक सुबह शुभ मुहूर्त है। और ये जो मौनी अमावस्या है ये सुबह में 9 फरवरी से शुरू होकर 10 फरवरी तक 10:42 तक रहेगी। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। फिर मिलती है नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।